अच्छा बच्चों, नमस्ते। बच्चों, इससे पहले हमने वाक्य व उपवाक्य के बारे में पढ़ा था। अब हम वाक्य के रूपांतर के बारे में पढ़ेंगे। रूपांतर का मतलब वाक्य बदलना। आज हम इसी विषय पर वार्तालाप करेंगे। वाक्य रूपांतर। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। ध्यान रखने योग्य यह बात है कि वाक्य रचना बदलनी चाहिए, किंतु अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी वाक्य बदलते समय हम सिर्फ वाक्य की रचना बदलेंगे, न कि अर्थ। रचना परिवर्तित करते समय वाक्य के तीनों भेदों सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को ध्यान में रखना होता है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दो स्वतंत्र वाक्य को किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, इसलिए, और, तथा, एवं, पर आदि समुच्चय बोधक अवयवों के प्रयोग से जोड़ा जाता है। यानी हम जब संयुक्त वाक्य को बनाएंगे तो उसमें दो स्वतंत्र वाक्य को किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, लेकिन, तथा, एवं, पर आदि समुच्चय बोधक अवयवों का बीच में प्रयोग करेंगे या उनसे जोड़ेंगे। आगे है मिश्रित उपवाक्य। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए एक प्रधान वाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। इसके लिए कि, क्योंकि, जो, जैसा, जहाँ, जब और जिसने आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। अब आप उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। उदाहरण: सरल वाक्य से संयुक्त तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन। जब हम सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो उसका परिवर्तन हम किस प्रकार करेंगे। जैसे, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। यह हमारा सरल वाक्य है। अब हम इसे संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो। हम लोगों को तैरना था, इसलिए नदी पर गए थे। तो यहाँ हमने इसलिए से ये दोनों वाक्य जोड़ दिए हैं। तो ये दोनों वाक्य स्वतंत्र है। हम लोगों को तैरना था, ये अपना आप अर्थ दे रहा है, इसलिए ये भी स्वतंत्र है। नदी पर गए थे, ये भी स्वतंत्र है। इन दोनों वाक्यों को हमने किससे जोड़ा है, इसलिए से। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। यानी हमने सरल वाक्य से ये संयुक्त वाक्य बना दिया है। अब है मिश्रित। अब सरल वाक्य है जो है, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, ये सरल वाक्य था। अब इसको मिश्रित में बदलना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हम लोगों को तैरना था। तो यहाँ किससे जोड़ा गया है, क्योंकि से ये वाक्य हमने जोड़ दिया है। तो ये वाक्य हमारा मिश्रित वाक्य बन गया है। विशेष: इस तरह के रूपांतरण में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से सरल वाक्यों से संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक आदि को अपनी ओर से जोड़ना पड़ता है। इसी तरह संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अव्यय आदि शब्दों का लोप करना पड़ता है। अब हम निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है
सरल वाक्य से हम अब मिश्रित वाक्य बनाएंगे। तो सरल वाक्य से मिश्रित बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है वो देखना है। सरल वाक्य, झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता, यह हमारा सरल वाक्य है। अब हम इसको मिश्रित वाक्य बनाएंगे। जो झूठ बोलता है, यानी हमने जो लगा दिया, जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। आगे वाक्य है, सरल वाक्य ही है, वह हिंदी पढ़कर चला जाता है। अब हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। वह हिंदी पढ़ता है और चला जाता है, यानी इसको हमने और से जोड़ दिया है। ये दो सेंटेंस यानी दो वाक्य है आपके, यानी वह हिंदी पढ़ता है ये वाक्य हो गया, चला जाता है ये भी वाक्य हो गया। दोनों स्वतंत्र है, दोनों अपना अपना अर्थ दे रहे हैं। और हम योजक कौन सा लगाया, और से इसको जोड़ दिया। अब है मिश्रित वाक्य, वे मेरी माताजी है जो चारपाई पर लेटी है, यानी जो चारपाई पर लेटी है। अब इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो किस प्रकार बदलेंगे हम, वह मेरी माताजी है और चारपाई पर लेटी है, यानी इसको हमने और से जोड़ दिया और जो है उसको हटा दिया। और ये इसमें दोनों वाक्य है वो स्वतंत्र हो गए। वह मेरी माताजी है ये अपना अर्थ दे रहा है, स्वतंत्र है। चारपाई पर लेटी है ये अर्थ दे रहा है, इसको और से जोड़ दिया। अच्छा बच्चों, अपना वाक्य का ये जो टॉपिक है ये आज पूर्ण हो गया है। आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो मेरे से बात कर लेना, और कल हम दूसरे विषय पर अध्ययन करेंगे।